उधार पैसा लेते हैं तो नोट कर लेना, जिंदगी में मंगलवार के दिन भूल कर भी किसी से कर्जा नहीं ले लेना, वरना ब्याज चुकाते चुकाते जिंदगी बीत जाएगी, पीढ़ियां निकल जाएंगी, पर वो कर्ज आपका चुका नहीं पाओगे। मंगलवार के दिन कभी कर्ज नहीं लेना चाहिए। लेकिन यदि किसी के ऊपर कर्ज है, बैंक का हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, फाइनेंस हो, धन्यना, जब भी आप उस कर्ज की किस्त चुकाएं या कर्ज देवें तो मंगलवार के दिन ही देना चाहिए। मंगलवार के दिन दिया हुआ कर्ज बहुत जल्दी निमट जाता है और आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे यदि मंगलवार के दिन आपने किया हो। जिन व्यक्तियों को कर्ज हो गया हो, कर्ज भी मर्ज हो गया हो, अर्थात कर्ज चुकाया नहीं जा रहा है, टेंशन से बीमार हो गए, लाचार हो गए, एक बहुत छोटा सा उपाय, घर का मालिक जिसके ऊपर कर्ज हो गया है वह हर मंगलवार को सायंकाल के समय 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक किसी भी समय हनुमान जी के मंदिर में जाए और जिस हनुमान जी का मुख दक्षिण में हो, अगर ऐसा मंदिर तुम्हें मिल जाए, हनुमान जी का मुख कौन सी दिशा में हो? दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर यदि आपके नगर में या नगर से बाहर हो तो सोने में सुहागा है। और दक्षिण में भी मुख ना हो तो जिस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है, आप हनुमान जी का भोग बूंदी का, गुड़ का, मिठाई का ना ले जाए, बल्कि भुने हुए जो चने होते हैं, जानते हो आप, भुने हुए काले चने बाजार में खूब मिल जाता है, गुड़ भी मिल जाएगा। आप थोड़े से चने और गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर भुने चनों में डालकर ये प्रसाद ले जाएं। एक छोटी सी हनुमान चालीसा की पुस्तक आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगी। हनुमान चालीसा की पुस्तक लेकर, गुड़ चने का प्रसाद लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाए। जाकर खड़े होकर या बैठकर, बैठे तो गर्म आसन पर बैठे, अन्यथा खड़े होकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा के बाद फिर संकट मोचन का पाठ करें और अंतिम में आरती बोले। दीपक से आरती करें नहीं, केवल तीनों का पाठ जैसा करना है। पहला पाठ किसका करोगे? हनुमान चालीसा का। दूसरा पाठ है संकट मोचन और तीसरा है हनुमान जी की आरती। लेकिन हनुमान जी का बजरंग बाण कभी नहीं पढ़ना चाहिए। बजरंग बाण उस समय पढ़ना चाहिए जब शत्रु हम पर आक्रमण कर रहा हो, शत्रुओं से हम परेशान हैं, तब बजरंग बाण का प्रयोग करना चाहिए। कई लोग नहाते समय, नहाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कई रोज घर के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। संत कहते, धर्म ग्रंथ कहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ केवल मंगलवार और शनिवार को ही करना चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ वही कर सकता है जिनके इष्ट देव हनुमान जी महाराज हो। धन्यवाद। मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें, संकट मोचन करें, आरती करें और उसके पश्चात भुने चने और गुड़ का पुजारी जी से भोग लगवा दे या सोम लगावे। वो प्रसाद आप मंदिर में भी बांटे। छोटे बच्चे अगर मिले तो ज्यादा प्रसाद बांटे और घर में लाकर भी प्रसाद खाएं और हाथ जोड़ करके हनुमान जी से ऋण मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें। महाराज, मेरे पे बड़ा कर्ज हो गया है
और ये कर्ज मेरी जिंदगी का मर्ज हो गया है, रोग हो गया है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमृत हनुमत बल पीर। बोला करो तुमने, कहा है ना। और मनोरथ जो कोई होई, कोई भी इच्छा है। हनुमान जी कलयुग के साक्षात्कार भगवान है। और जब आप धन का किस्त देने जाएं या कर्ज चुकाने के लिए पैसा लेकर जाएं, तो मंगलवार के दिन प्रातः काल, मध्याह्न में या सायंकाल जब भी जाएं, उस पैसे को जेब में रख करके, किसी कागज में बंद करके, जब ये हनुमान चालीसा का पाठ आरती हो जाए, तब हाथ में उस धन को लेकर के कहे कि मेरी कर्ज की किस्त है प्रभु, ऐसी ही किस्त में आप मेरी नाव को चलाते रहे, मैं ऋण मुक्त हो जाऊं। तब जाकर के आप देने वाले को मंगलवार के देकर, बैंक की भी किस्त हो तो मंगलवार के दिन करें, लेकिन ऑटोमेटिक खाते से कटने वाली किस्त को किसी भी दिन काटा जा सकता है। बात समझ गए। और यदि आपके घर में कलेश है, रोग है, परिवार में मन मुटाव है, एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हैं, जरा जरा सी बात को लेकर घर में झगड़ा होता है, आप अपने घर के कलेश को मिटाने के लिए, जीवन में घर में शांति प्राप्त करने के लिए आपको दो काम करना परम आवश्यक है। और आपके घर में ना धन की कमी हो, ना सुख शांति की कमी हो, आपको 3 काम प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहला काम मैंने बीच में बताया था कि घर की झाड़ू हमारे घर की लक्ष्मी है, धनिरा। और घर की झाड़ू जब भी खरीद कर लाए तो शनिवार को सायंकाल झाड़ू घर में नई खरीदना चाहिए और रविवार से उसका प्रयोग करना चाहिए। रात्रि के समय कभी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। धनिरा, झाड़ू के विषय में मैंने आपको बताया था, लेकिन झाड़ू के बाद जब पोछा लगाते हैं, अगर आप घर में सुख शांति चाहते हैं, घर में बरकत चाहते हैं, रोग दुख दरिद्र से मुक्ति चाहते हैं, जीवन में भक्ति चाहते हैं, जीवन को शक्ति में बनाना चाहते हैं, खुश में, आनंद में, भक्ति में आपका जीवन बन जाए, तो झाड़ू के बाद जिनके पक्के मकान हैं, वो पोछा लगाने वाले जल में थोड़ा सा खाने वाला नमक डाल करके पोछा लगाना चाहिए। कई लोग पता नहीं कौन कौन सा नमक बताते हैं, मगर जो भी खाने वाला नमक है, जो रसोई में प्रयोग आप करते हैं, क्योंकि नमक लक्ष्मी का सगा भाई है। आप कितना भी स्वादिष्ट भोजन बना लीजिए और नमक डालना भूल जाइए, है ना बाबा? हाँ, कल बाबा जी ने रसोई हमारी यही बनाते हैं, बहुत प्रेमी हैं, परम भक्त हैं, बहुत प्यार से भोजन बनाते, भगवान का भजन करते करते भोजन बनता है। इतना स्वादिष्ट है कि खाने बैठ जाओ तो पेट भर जाता है, मन नहीं भरता। ऐसा नहीं कि कोई तुमसे अलग मसाला डालते हैं। भोजन का स्वादिष्ट बनाने का एक ही तरीका है, स्वच्छता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए और भोजन मन से बनाना चाहिए।
ध्यान देना, नमक लक्ष्मी का परम भाई है। विश्वास नहीं तो सुना होगा श्रीमद् भागवत महापुराण में लक्ष्मी का जन्म कहाँ हुआ था, बोलो ना, किस जगह हुआ? समुद्र से हुआ। लक्ष्मी प्रकट कहाँ हुई? जब समुद्र का मंथन किया तो 14 रत्नों में लक्ष्मी प्रकट हुई। इसी लक्ष्मी की कृपा से झाड़ू आई पृथ्वी के ऊपर लक्ष्मी का रूप लेकर के। और नमक कहां से पैदा होता? वो भी समुद्र से पैदा होता। तो जो एक ही पिता से जन्म लेने वाला भाई बहन होगा ना, लक्ष्मी ने वरदान दिया, जो मेरे भाई का सम्मान करेगा, जैसे जल के बिना सब कुछ अधूरा है, ऐसे लक्ष्मी के भाई नमक बिना भी सब कुछ अधूरा है।